मैं गाना लगाकर ब्लूटूथ कान में लगाती तो गाना चेंज हो जाता। अरे ये गाना कौन सा है? शायद हमारा ब्लूटूथ गलत कनेक्ट हो गया। मैंने उसे देखा तो मैं बस उसे देखती ही रह गई। वैसे मुझे ये गाना पसंद है। कितना क्यूट इत्तेफाक है ना, मुझे भी ये गाना पसंद है। क्यों ना हम दोस्त बन जाते हैं? हाँ क्यों नहीं। उसने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। रिया, हम इतनी जल्दी तुम्हें उसके साथ डिनर पर नहीं भेज सकते। तुम भोली हो, तुम्हें सही गलत की परख नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि वह गलत हो। कोई भी गलत लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है? रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ मुझे भी वो बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ आओ। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट ही लेट हो। सिस्टर तो कॉफी लेकर आओ। जी मैम, अभी लाती हूँ। दीदी प्लीज मुझे यहाँ बैठना है, आप उठ जाइए ना। मैं क्यों उठूं, सीट पहले मैंने घेरी है। दीदी प्लीज उठ जाइए ना, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अरे ये किसकी बच्ची है? अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता। जब बच्चे खो जाते हैं तो रोने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, रिया तो बहुत झगड़ालू है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक सीट के लिए छोटी बच्ची को इतना रुलाते हुए? शुक्रिया बहन, मेरे बाथरूम जाने तक तुमने मेरी सीट का ख्याल रखा। इस कलयुग में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। अरे बेटा चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। अरे रिया तो बहुत दयालु है। कभी कभी बुरा रूप एक भ्रम भी हो सकता है। रिया रुको, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के मसालेदार चिप्स खरीदे हैं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे आलू से एलर्जी है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया। अरे रिया, आ गई तुम? रिया, समर के साथ घूमकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या समर अच्छा लड़का है? हाँ वो बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार हो गया? पहले मेरी नजर पड़ी है इसलिए इसे मिलूंगा। तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया, तुम्हें भारी पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, इसे आप ले लीजिए। चलो अच्छा है, आसानी से मान गई, वरना। रिया, तुम दिन में अलग और रात में अलग क्यों दिखती हो? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, मेरे फेवरेट मसालेदार आलू के चिप्स। हाँ, लेकिन रिया ने तो रात मुझसे कहा था कि उसे आलू के चिप्स से एलर्जी है, तो फिर अब उसने आलू के चिप्स क्यों लिए? समर कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, चलो और चिप्स लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह दिन में अलग और रात में अलग क्यों है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं रिया को हर रूप में पसंद करता हूँ। रिंकी, रिया कहाँ है? वो समर के साथ डेट पर गई है। क्या समर को अभी तक पता नहीं चला कि तुम दोनों जुड़वा बहने हो? नहीं, दरअसल दोस्तों, उस दिन माही ने रिया की जगह मुझे भेजकर समर को परखने का आइडिया दिया था और समर को परखते परखते कहीं ना कहीं मुझे भी समर से प्यार हो गया। लेकिन जरूरी नहीं हर किसी का प्यार पूरा हो। कुछ प्यार अपनों की खुशी के लिए अधूरे भी रह जाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। जैसे ही मैं अपना झोला लेकर अपने रूम की तरफ जाती तभी अरे वो देखो, वो लड़की रूम नंबर 403 में जा रही है। शायद इसे नहीं पता कि वहाँ की रूममेट बहुत अमीर है और वो गरीब रूममेट को रूम से निकाल देती है। अरे छोड़ो, हम चलते हैं। क्या सच में 403 रूम नंबर की रूममेट इतनी खतरनाक है? ओह, तो तुम हो हमारी न्यू रूममेट। अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम रिया है और मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं। फालतू बातें मत करो, अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। मैं डरते डरते अपना फोन आगे बढ़ाती तो वो मेरा मोबाइल छीन लेती। ओह नो, इसके पास तो वेल्थ ब्लैक कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ मिनरल्स के पास होता है। इसका मतलब ये हमसे भी ज्यादा अमीर है। अरे ये सब ये क्या बोल रही है? ये देखो, इसके पास आईफोन भी है। तुम अमीर हो इसलिए तुम हमारे रूम में रह सकती हो। थैंक यू। ये सच में अमीर है, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही। हमें इस पर नजर रखनी होगी। ओह नो, ये तो SVIP मांग रहा है। क्या तुम्हारे पास SVIP है? रिया, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास SVIP नहीं है? अरे वो मेरा SVIP काम नहीं कर रहा इसलिए। रिया अमीर है, अगर हम उसकी मदद करें तो इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ तुम सही कह रही हो। रिया ये लो, तुम मेरा SVIP यूज कर लो। थैंक यू। अरे सुनो सुनो, मैंने रिया को एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करते देखा है। हेलो गाइस, मैं आ गई। रिया, तुम एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करती हो? अरे नहीं, वो तो मेरा बस एक शौक है। क्या सच में तुम वहाँ सिर्फ शौक के लिए जाती हो? रिया सही कह रही है, अमीर लोग अक्सर ऐसे शौक रखते हैं, जैसे ड्राइविंग, स्कीइंग और घुड़सवारी। हाँ, मुझसे घुड़सवारी भी आती है। ओह, तो ये अमीर लोगों की हॉबी होती है। रिया, मैं तेरी झूठी अमीरी का पर्दा फांस करके रहूंगी। रिया, हमने एक पार्टी रखी है जिसमें सभी अमीर लड़कियों को इनवाइट किया है, तो तुम भी जरूर आना। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब का शौक नहीं है। अब तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम पहले ही दे दिया है, तो तुम महंगी ड्रेस और ज्वेलरी पहन कर आ जाना। अरे वाह, तो चलो हम भी पार्टी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अरे यार, ये रिया कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आती तो जब उस गरीब के पास कोई अच्छी ड्रेस होती। क्या सच में रिया गरीब है? अरे यार छोड़ो ये सब बातें। हाय गाइस, जैसे ही मैं पार्टी में एंट्री करती तो लोग मुझे देखते रह जाते। सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारी ये ड्रेस और ज्वेलरी सब नकली है ना? वैसे भी तुम जैसे गरीब की इतनी औकात नहीं है जो तुम ये सब खरीद सको। माही, ये तुम क्या बोल रही हो? जो तुम गरीबों की सुनने की औकात होती है। माही, ये तुमने क्या किया? उप्स, तुम्हारी सस्ती ड्रेस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी के साथ ऐसा करने की? हेलो बड़ी मैम। हेलो मिजली मैम, आपका ही इंतजार था। अरे ये तीनों तो सैम दिखती हैं। अरे ये तो वही मिलनर्स की 3 जुड़वा लड़की है ना, जो यहाँ के 5 अमीरों में से एक है। अरे बाप रे, भाग माही। अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो? पहले हमारी छोटी की ड्रेस की पेमेंट तो करती जाओ, जो इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। ये रेड डायमंड ड्रेस है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। क्या? मुझे माही की सोच पर अफसोस हो रहा था कि वो लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम बताओ। इतनी आवाज क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ किताब पढ़ रही हूँ। मैं सो रही हूँ, तुम बाहर जाकर पढ़ो। मगर मैं तो बस पन्ने पलट रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी। दोस्तों, 18 तारीख को स्कूल वाले पिकनिक पर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे बोलो। जिया सो रही है? हाँ मैं भी जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। जिया मेरे सामने अलग मुखौटा पहन लेती है और सब दोस्तों के सामने दूध की धुली बन जाती है। तुम आज स्कूल कैसे आई? मुझे मेरे पापा कार से छोड़ने आए थे। जब मायरा उससे कहती है कि वह बस से आई, तो जिया उसका हाथ छोड़ देती है और गुस्से में चली जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मायरा, इसमें क्या है? ये लो दोस्तों,
मैंने सबके लिए चीज पिंजा लाया है। तुमने अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रखे? ये मेरे नहीं है। माफ करना जिया, ये कपड़े मेरे हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कपड़े जब चाहो रख सकती हो। जिया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? छुट्टी आ रही है, कहाँ घूमने चलना है? मेरे गांव चलो, वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ और झरना है। मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ मच्छर होंगे। सभी मायरा के गांव जाने के लिए मान जाते हैं, मगर जिया को ये सब पसंद नहीं था। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रही हो? वो बात नहीं है, मायरा स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उसी वक्त मायरा अपने गांव से टिफिन लाती है और सबके साथ शेयर करती है। उसके दोस्त जिया से कहते हैं, देखो मायरा कितने अच्छे हैं। क्या मैं जिया को सुधार पाऊंगी? अगर हाँ, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजो।